2 मिनट में हुआ यार। देख रहे हो नहीं वो बाद में उनका टाइट करना चाहिए। तुम देखते कैसे तुम सुबह और रोज आते संविदा कमेटी का गठन हुआ 3 साल में और इस 3 साल में संविदा कर्मियों की जो समस्याएँ थी लगभग सभी पूरी हो गई हैं। बाराबंकी जिले में सिर्फ एक ही संगठन है और वो है उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन, जिसकी एक कमेटी है खंडीय कमेटी 5 है यहाँ पर, और बाराबंकी संविदा जिला इकाई का गठन 17 अक्टूबर सन 2018 में हुआ। तब से लेकर आज तक ये संगठन मजदूरों की लड़ाई लड़ता आया है। मजदूरों को शोषण मुक्त करने का लगभग पूरा हो गया है। आज उसी खुशी में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और बाबू के सिंह जो प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष श्री विनोद कुमार गिरी जी हैं, मध्यांचल संविदा अध्यक्ष रईस अहमद जी हैं। केक काटा गया है, हर्षोल्लास के साथ सब कुछ चेहरे पर खुशी है। आइए मध्यांचल संविदा अध्यक्ष रईस अहमद जी संगठन ये बहुत पुराना है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री के सिंह जी बैठे हैं। बाराबंकी में इन्हीं के बताए रास्ते में सभी लोग चलते आए हैं। मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते बेचारे रिटायर हो गए। बहुत सी समस्याओं का सामना आपने किया है। इसी के एक कमेटी का गठन हुआ जिसको संविदा जिला कमेटी बोला गया, क्योंकि इस समय संविदा कर्मचारियों का संख्या बहुत है। हमेशा से ही होता आया है कि सरकारी कर्मचारियों की लड़ने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन संविदा की लड़ाई को लड़ने वाला नहीं है। तब आपके द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया संविदा जिला इकाई, जो 17 अक्टूबर सन 2018 में इसका गठन हुआ। आज 3 साल पूरे हुए। मध्यांचल अध्यक्ष रईस अहमद जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबू के सिंह जी मौजूद हैं और जिला अध्यक्ष श्री विनोद कुमार गिरी जी हैं और मंत्री मनीराम भैया हमारे भी मौजूद हैं और अतिरिक्त मंत्री शेषराम भैया हैं। मीडिया प्रभारी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। तो चलते हैं मध्यांचल संविदा अध्यक्ष रईस अहमद जी के पास। मजदूरों के बारे में हमेशा आप लड़ते आए हैं। आज मध्यांचल संविदा अध्यक्ष हैं, कौन सा संदेश देना चाहते हैं मध्यांचल संविदा अध्यक्ष? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज इस कार्यालय को 3 साल हो गए हैं। इसी के हार्दिक बधाई से बोल रहे हैं। हमारे बड़े भाई के सिंह साहब, विनोद गिरी जी, जिलाध्यक्ष जी, सरोज जी, अनिकेत जी, अमित जी और तमाम लोग बैठे हुए हैं, सभी को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये तो लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं और लड़ते लड़ते एक दिन हमें शहीद हो जाना है। परंतु मैं कई बार इस बात के लिए अवगत कराया हूँ कि मैं तन और मन धन के साथ आपका सहयोग करूँगा। केवल आप समय दीजिए, हम बाराबंकी छोटे दूसरे जिलों में हावी हो जाएं और हम वहाँ पे जाके अपना परचम लहराने का काम करें। मैं कई बार इस बात को अवगत कराया हूँ और इसीलिए मैं कहना साथियों से कि मेरे साथ और के सिंह जी के साथ में, विनोद गिरी जी के साथ में, अनिकेत के साथ में, सभी के साथ में से कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग चलने का काम करिए और ताकि जो है हमारी
संविदा उत्तर प्रदेश जो बिजली मजदूर संगठन का जो बैनर तले बिजली मजदूर संगठन का संविदा कर्मचारी बनाया गया है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे जब आपका सहयोग मिलेगा, आपका साथ मिलेगा। क्योंकि कोई भी आदमी अकेले बोझ नहीं उठा पाता है, और उस बोझ को उठाने के लिए अगर 4 हाथ लग जाते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। मैं उसी से आग्रह करता हूँ बार बार सभी लोगों से कि हमारा सहयोग करें। हम अपनी गाड़ियों से ले जाएंगे, आपका साथ करेंगे, और उत्तर प्रदेश में जिस जिला जाएंगे हम तो बिजली मजदूर संगठन का संविदा एक ऐसा नाम दे के आए कि जहाँ पर एक ऐसा नाम दे बाबू के सिंह की अगुवाई में, ताकि जो है उस जिले को नाम हो जाए कि बाबू के सिंह और जनाब सुहेलाबी जी की अगुवाई में और सरोज जी की अगुवाई में और विनोद गिरी की अगुवाई में ये काम हो रहा है। यही चाहता हूँ। जय हिंद, जय संगठन। जिला अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। 3 साल इस संगठन को बने 3 साल पूर्ण हुए। हर्षोल्लास के साथ आज केक काटा गया। आज इस शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार मैं पुनः जिस प्रकार से हम लोग संगठन बनाए थे, जिस उद्देश्य के लिए बनाए थे, तो हमारे बाराबंकी जिले में तो सभी कर्मचारियों का वो मनोबल इतना बढ़ा है कि सभी कर्मचारी अगर किसी भी प्रकार की कोई उनकी समस्या होती है तो उसका निराकरण भी तत्काल किया जाता है और होता भी है। और आने वाले वक्त में भी इससे और मजबूती के साथ हम लोग मिलेंगे, मजबूती हम लोग के साथ और आएगी, इकट्ठा होगा। लेकिन संविदा कर्मचारियों को भी इस पर कुछ विचार करना चाहिए कि देखने में आ रहा है कि बाहरी संगठन के लोग भी आकर आपके बीच में बैठ रहे हैं और घुसपैठ कर रहे हैं, तो उससे सावधान रहें। अभी हैदरगढ़ डिवीजन से संबंधित 2-3 दिन पहले की बात है कि कोई अन्य संगठन के लोग वहां पर आए हैं और वहां कोई मीटिंग शायद करके गए हैं। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे संगठन में आप सम्मिलित हुए, लेकिन सही और अच्छाई और बुराई का भी तो आप लोग ध्यान दिए। इसके पहले क्या था बाराबंकी जिले में, इसके पहले क्या था आप लोग खुद देख सकते हैं और उसको बता सकते हैं, जानते हैं, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। और फिर उसी स्थिति में अगर आप लोग पहुंचना चाहते हैं तो आप लोग का स्वागत है, दूसरे संगठन में आप जाइए, हम लोग कोई दबाव नहीं है। आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर संविदा कर्मचारी एकत्रित होकर उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन माननीय सुहेलाबी जी को और के सिंह बाबू जी के बताए हुए रास्ते पर अगर चले तो आने वाले वक्त में संविदा कर्मचारियों की जिस प्रकार से यहाँ हम लोग लड़ाई लड़े हैं, अन्य जनपदों में भी उसी प्रकार से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। रही बात, बहुत लोग आपको दूसरे संगठन के लोग ये बता रहे हैं कि समझा रहे हैं आप कि जैसे इन लोगों का सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, हमारा संगठन सिर्फ निविदा और कर्मचारियों का संगठन है, इस तरह से कर्मचारियों को तोड़ा जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी जो ये संगठन है वो काम जो कर लेगा, वो जो सरकारी से विभाग से जो जुड़े भी नहीं है तो वो कभी जीवन में नहीं कर पाएगा, ये हम लोग का मानना है। तो साथियों, आप किसी को काम ना आए और अपने सभी साथियों के साथ एकत्रित रहें, एकजुट रहें। और अगर इस प्रकार से कोई संगठन के लोग आप लोगों के बीच आता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दें, उसको वहां टिकने न दे और मार कर वहां से भगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। जी का कहना है कि उस आदमी को विश्वास करिए जो आपके हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री के सिंह जी मौजूद हैं, क्योंकि इस संगठन की आन बान शान है। मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आज इस शुभ अवसर पर रेगुलर व संविदा कर्मचारी को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथियों, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन बाराबंकी में जब से हमको लगता है वही 20
साल लगभग हो गया। उससे पहले दूसरा संगठन था, लेकिन बिजली मजदूर संगठन सन 2001 से लगातार ही, तब संविदा नहीं थे बल्कि प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम किया करते थे लोग, और जूनियर इंजीनियर थोड़ा बहुत अपना पेमेंट कर दिया करते थे। लेकिन उसके बाद से संविदा कर्मचारियों का, छोटे छोटे ठेकेदारों का अलग अलग सब स्टेशन वाइज ठेका हुआ वाला नहीं हो पा रहा था। देखा शोषण हो रहा है तो सोचा गया कि इनको कैसे एक किया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। और लगातार महसूस हम लोग कर रहे थे, क्योंकि अधिकारी भी उसमें शामिल थे और अभियंता भी शामिल थे, और ठेकेदार से मिली भगत करके सब लूट को मचाए थे। और जैसा कि हमारे सरोज जी जो जिला अध्यक्ष हैं संविदा इकाई के, ये कहा करते हैं कि पहले त्योहारी बटती थी खाली। तो हम देखा करते थे कि होली दिवाली में, होली में कर्मचारी जब काम बंद करके बेचारे बैठते थे आके बेचारे, वही तो पता लगा 2 महीने का भुगतान हो गया। किस 2 महीने का वो भी नहीं पता चलता था, पूरे साल में 12 महीने भुगतान भी नहीं होता था। तो धीरे धीरे ये सब चलता रहा, लेकिन कोशिश की गई कि एक हो जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिर में 2016 तक ये सब चला। 2016 के बाद फिर हम मतलब विनोद गिरी और हम सरोज वगैरह ने बैठ के हमने तय किया कि कैसे संविधानों को एक किया जाए। तो थोड़ा सा जानकारी जब सबको दी गई कि तुम लोगों का शोषण हो रहा है और एकजुट हो जाओ तभी सफल हो पाओगे, क्योंकि धमकी दे के अधिकारी लोग या जे लोग की अगर नेतागिरी करोगे तो हटा दिए जाओगे, और मतलब इस तरह की धमकियाँ देते रहे। तो कर्मचारी धमकी में आते भी रहे, संविदा के बेचारे करें क्या। तो इस वजह से जब ये हुआ कि थोड़ा विश्वास जमा लोगों का, तब कर्मचारी धीरे धीरे एक हुए। तब हम लोगों ने आपस में बात करके, सुहेल जी हमारे जो महामंत्री हैं संगठन के, उनसे बात हुई कि यहाँ संविदा कमेटी का गठन कर दिया जाए। गिरी वगैरह से और सरोज जी वगैरह से बात हुई, रईस अहमद जी थे, तो सुहेल जी ने इनको, रईस अहमद को बनाया मध्यांचल इकाई का, कहा इनको अध्यक्ष बना दिया संविदा इकाई का, तो अपने स्तर से प्रयास करें। और उसके बाद 2018 में आज ही के दिन कमेटी का गठन करके उसको जो है उबड़ी पावर हाउस पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ बाकायदा। आप सब लोग जो मौजूद रहे होंगे उस समय जानते होंगे। और हर वर्ष 1 साल पूरे होने पर उसी सिलसिले में वर्षगांठ के तौर पर मनाई जाती है, ताकि लोग याद रखें और जागरूकता थोड़ी फिर से आ जाए। और ये जो भी मनाए जाते हैं इस तरह की वर्षगांठ या मीटिंग जो बनाई जाती है बीच बीच में, इसी वजह से जागरूकता बनाए रखने के लिए यही उद्देश्य होता है। तो आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग जो है तीसरी वर्षगांठ की समझो 3 साल पूरे हुए क्या, तो ये हुआ कि आज केक काट के और सबको पुरानी यादें ताज़ा कर ली हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग एकत्र संगठन, जैसे अभी बताया कि हैदराबाद में कुछ लोग आए थे मैची से, वो लोग बदला फुदला रहे थे, तो सब लोग मतलब इतना समझदार तो है ही संविदा कर्मचारी की कौन हमारा कैसी है और कौन खाली शोषण करने के लिए हमारे पास आ रहा है। तो इसका ध्यान रखें और सफलता आप लोगों को मिलेगी। अभी तक जितना सफलता मिली है आप लोगों को किसी छिपा हुआ नहीं, और आगे हम लोग जो भी कर्मचारियों की संविदा कर्मचारियों की समस्याएँ आएंगी उनका हम समाधान कराया जाए। इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय संगठन। धन्यवाद। आदमी की और संगठन की व इंसानियत की पहचान तभी होती है जब आदमी मुसीबत में हो। अस्पताल में अगर लेटा होता है आदमी तो बहुत कम लोग मिलने जाते हैं, और जब अस्पताल से आदमी चला आता है, कुशल हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो हर आदमी पूछता है भैया क्या हाल है। यही हालत इस संविदा कर्मचारियों की है। एक समय ऐसा था कि त्योहारी मिलती थी, पर्व त्योहार ही वेतन मिलता था। पूछने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि कितना वेतन है, किस महीने का कितना वेतन है, और अगर पूछ लेता था तो कुत्ते तरह से भगाया जाता। ये शोषण मुक्त करने वाला अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन है। मत भूलिए इसको, मत भूलिए, नहीं तो बहुत दूर नहीं है, 3 साल ही हुआ है। 3 साल पहले त्योहारी मिलती थी, और अगर भूल गए तो फिर त्योहारी ही मिलेगी। जब हमको ईपीएफ नहीं मिलता था तब कोई संगठन नहीं आया। जब
शोषण होता था तब कोई संगठन में पूछने नहीं आया। आज मजदूर सर उठाकर अगर जी रहा है, पूरा पेमेंट उसके खाते में आ रहा है, तो कई संगठन आ रहे हैं यहाँ पर बलगलाने के लिए कि आइए ये संविदा की कमेटी है। अरे संविदा कमेटी ये भी है और मैं संविदा कमेटी का जिला अध्यक्ष हूँ। हम समझ सकते हैं कि मजदूरों की क्या हालत पहले थी और आज क्या है। आज अगर मुस्कुराकर और सर उठाकर चल रहा है तो उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन, इसलिए किसी को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं चारों खंडीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह, कमलेश भैया और निशांत भैया और प्रदीप भैया, सभी लोगों को बधाई देता हूं कि इतना जोर शोर से आप लोगों ने एकत्रित किया, सभी को संगठित किया और आज 3 साल पूरे हो गए हैं इस संगठन के। इसके उपलक्ष्य में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। हमेशा एकजुट रहें। अगर शहद की तरह मिठास सीखे तो मधुमक्खी की तरह एकत्रित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संगठन।